सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आके यूपीएससी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबकी जर्नी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हम प्रीलिम से लेकर मेंस तक की सारी तैयारी करेंगे और पूरे एक साल का ये हमारा प्रोग्राम है। तो उसमें हमने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, दैट इज़ पॉलिटी। और पॉलिटी की हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है और अभी हम बढ़ रहे हैं हमारी पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक, दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले और विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को। हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे 21 डेज में। अभी शायद बहुत से स्टूडेंट ये देख कर कहेंगे कि 21 डेज फॉर लक्ष्मीकांत, इज इट पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल। देखो, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को एक टाइम बाउंड मैनर में करें और उसको एक टाइम फिक्स कर दें कि हमें इतने टाइम में उसको कंप्लीट करना है, तो हम उसको बहुत ही एफिशिएंटली कवर करते हैं। ठीक है, और स्पीडी कवर करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम लक्ष्मीकांत को 3 महीने में कवर करेंगे तो ये एक अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टली सेइंग कि लक्ष्मीकांत इतनी भी ज़्यादा बल्कि बुक नहीं है कि इसको 3 महीने दिए जाए। ये 21 डेज में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, अच्छे से इसकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ एक मिथ है कि हमें लक्ष्मीकांत को बहुत ज़्यादा टाइम देना है। अगर उसको एक सही मैनर से पढ़ा जाए तो वो 21 डेज में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अभी विदाउट एनी फर्दर डे मैं आपको बताती हूँ कि हम किस किस चैप्टर को किस किस दिन में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं इसका इंडेक्स खोल। ओके, सो दिस इज इंडेक्स फॉर एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट को हम किस किस चैप्टर को कौन कौन से दिन में कंप्लीट करेंगे। लक्ष्मीकांत को हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 3। दिस इज आवर चैप्टर 1, मतलब कि डे वाइज बताती हूँ कि हम इसको फर्स्ट डे चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 4 करेंगे, उसके बाद हम करेंगे चैप्टर 10, 11 प्लस चैप्टर 9 दैट वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसके साथ हम कवर करेंगे चैप्टर 12 एंड 13। अभी शायद बहुत से बच्चे ये देखकर कहेंगे कि इतने चैप्टर एक दिन में कैसे हो जाएंगे। तो मैं आपको एक ईजी सी थ्योरी बताती हूँ इसके पीछे। देखो, सबसे पहले हम करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद हम करेंगे चैप्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हम इसके साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि जब हम उसके ऑलरेडी उसके फीचर्स पढ़ लेंगे तो उस फीचर्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट और ये इतना लेंथी भी नहीं और इतना कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि इसको समझा ना जा सके। उसके बाद हम करेंगे, देखो ये चैप्टर्स हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या फिर ये हमारे पास अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत इजी है, हम इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और ये हमारे एक दिन में बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर टाइम दे रहे हो, ठीक है, दिन में 6 घंटे जीएस को दे रहे हो या फिर 4 घंटे भी दे रहे हो, तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, वी विल कंटिन्यू विथ फंडामेंटल राइट्स। दिस इज़ फॉर डे 2 एंड फंडामेंटल राइट के साथ हम करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 2 चैप्टर हम जो है वो डे 2 के लिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर लेंदी है हमें पता है, ठीक है, और इसलिए हम इसको एक दिन देंगे अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए एक दिन सफिशिएंट नहीं होगा, तो हम इसको एक दिन एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप इसको 2 दिन लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं, बट इसको एक दिन में कंप्लीट करना पॉसिबल है। और हाँ देखो, एक दिन में कंप्लीट करना पॉसिबल इट मीन्स कि आप एटलीस्ट इसके एक दिन में 2 रीडिंग्स ले लो इस चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर को याद कैसे करना है वो हम अपनी आर्टिकल सीरीज में तो कंप्लीट कर ही रहेंगे ना, एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे, उस आर्टिकल सीरीज में हम उसको अच्छे से याद करेंगे। किसी चीज़ को मेमोराइज करना और किसी चीज़ को रीड करना, उन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करती हूँ कि एक दिन में आप इसकी 2 रीडिंग्स तो ले लोगे। ठीक है, उसके बाद हम सीधा जा रहे हैं अपने डे 3 पर। हम अपना डे 3 स्टार्ट करेंगे विथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद देखो, अगर हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, तो हमारे लिए गवर्नर पढ़ना बहुत ईजी है। ठीक है, ये 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए और ये चैप्टर मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और प्राइम मिनिस्टर के साथ हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जब हमने ये वाले चैप्टर पढ़ लिए तो हम मूव करेंगे, जस्ट वेट अ मोमेंट, तो वी विल मूव टूवर्ड्स
CM एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये आपके लिए एक तो रिवीजन हो जाएगी जो आपने सेंटर में पढ़ा कि हाँ सेंटर में ये होता है, स्टेट में ये होता है, ये अच्छे से कवर भी हो जाएंगे और एक दिन इसके लिए इनफ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा स्टेट का। उसके बाद अभी हम डे 4 में क्या इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड डे 4। सो डे 4 में देना चाहूँगी पार्लियामेंट को। यस, डे 4 इज़ फॉर पार्लियामेंट ओनली। देखो पार्लियामेंट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हम एक दिन में सिर्फ ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और देखो जब हम पार्लियामेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ हम कवर कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और पार्लियामेंट के साथ हम बिल्कुल अच्छे से बहुत आराम से हम स्टेट लेजिस्लेचर को कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास अदर देन पार्लियामेंट, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वी हैव, जस्ट वेट अ मोमेंट, सो हेयर वी हैव सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो पार्लियामेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो हम करेंगे डे 5 को सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के साथ हम करेंगे यहाँ पर हाई कोर्ट। जस्ट वेट, यस दिस इज हाई कोर्ट। अभी देखो जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे या सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हम इसमें जुडिशियल रिव्यू भी साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी होगा अगर हम इसको साथ में ही कवर कर लें। ठीक है, ये हो गया हमारे 5 दिन की स्ट्रेटेजी, मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, जो सैटरडे वाला दिन है ना बीच में, हम उसको देंगे फॉर रिवीजन। ठीक है, यहाँ तक आकर हमारे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ना वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली जो हमारे चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है हमारे पास पार्ट 6। ये 2 चैप्टर को हम देंगे छठा दिन। ठीक है, 6th डे, मतलब कि सैटरडे को आप रिवीजन करोगे अलॉन्ग विथ दिस 2 चैप्टर्स। बाकी सभी की जो रिवीजन एटलीस्ट ट्राई करना कि वो साथ साथ में हो जाए, बट उसके बाद आपको ये 2 चैप्टर करने हैं। जस्ट वेट, देयर इज अ लिटिल बिट, वेट, ये जो 2 चैप्टर जो है ना, सॉरी, ये आएंगे एट नंबर 6 एंड ये आएंगे एट नंबर 7। ठीक है, यहाँ तक हमारे 7 दिन की होगी। ये मैं आपको फुली 21 डे की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, तो यहाँ तक हमारे 7 दिन कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, बीसी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो ये सारे जो चैप्टर हैं हम इनको देंगे जस्ट 1 डे। यस, इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर्स इन 1 डे। यस, तो ये हम देंगे डे 8। तो इनको कैसे कंप्लीट करना है, आई विल शेयर यू द PDF। एक सिंगल PDF में ये सारे चैप्टर्स होंगे। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स का एक टेबल होगा और आपको सिर्फ उस PDF से ही इसको पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज इट। यहाँ तक हमारा जो मोस्ट ऑफ द मेन टॉपिक है वो कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सो चलो अब हम आते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नीति आयोग, देन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, एंड देन देखो अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़े तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ना भी मुश्किल नहीं होगा, तो फिर हम 9th नंबर पर ये पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला चैप्टर एट नंबर 10, स्टेट इंफॉर्मेशन एट नंबर 10, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एट नंबर 10, और यहाँ तक लेकर हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट तक 10 एंड 10। ठीक है, मतलब कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम सभी करेंगे एट नंबर 10। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अभी हमारे लास्ट आ गया यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस। अब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस क्या है, इनको कैसे, ये चैप्टर्स ना बहुत छोटे छोटे हैं, आई थिंक मैक्स टू मैक्स 7 पेजेस के हैं और इनको हम एक दिन में कवर कर सकते हैं। सो ये हमारे आएंगे एट नंबर 11। ठीक है, ये हमारे एट नंबर 11 आएंगे। उसके बाद हमारा आ गया पॉलिटिकल डायनामिक्स। देखो इसमें ना मैंने कुछ चैप्टर्स टिक किए हैं लाइक 69, 72, 71, 73। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स मैंने वो टिक किए हैं क्योंकि ये चैप्टर्स हैं प्री के लिए, और जो मैंने नहीं टिक किए वो है मेंस के लिए। इट मीन्स कि आपको ये जो टिक वाले चैप्टर हैं इनको अच्छे से पढ़ना है प्री के लिए, और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो मेंस के लिए, तो उनको आपको करना है अभी के लिए रीड आउट अच्छे से। ठीक है, तो ये भी एक दिन में अच्छे से कवर हो जाएंगे। कौन कौन सा चैप्टर है, 69, 71,
172, 73। तो 4 चैप्टर, आप 4 चैप्टर अच्छे से कवर कर लोगे। और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो हम करेंगे, मतलब ये सारे एक दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे डे 13 पर। तो यहाँ तक देखो मैंने कितना कवर कर दिया। यहाँ तक हमारा सिर्फ ये वाला जो चैप्टर रह गया, ये वाला चैप्टर मैं इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं कहती, हम इसको लास्ट में जस्ट एक रीडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे कौन कौन से चैप्टर रह गए, अभी हम उनके ऊपर आते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा डे, यहाँ तक हो गया हमारा डे 12। अभी हम चलते हैं 13 पर। तो अभी हमारा रह गया, हाँ, तो ये देखो अभी ट्रिब्यूनल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये दोनों चैप्टर 13 एंड उसके बाद ये वाला 13 पर PIL एट 13, ठीक है। और यहाँ पर एक चैप्टर रह गया हमारा स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट, इसको हम 14 पे करेंगे, जो बाकी है उनके साथ इंक्लूड करके, जो 14 पर बाकी चैप्टर्स आएंगे। और इसको साथ में इंक्लूड करेंगे, ये भी 14 में, ये भी 14 में, एंड इसको भी 14 नंबर पे करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास ये वाले चैप्टर्स, अभी आ गया 14 ख़त्म। अभी हम आएंगे एट नंबर 15। देखो 15 में हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस एंड इमरजेंसी प्रोविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और अब की बार के जो UPSC था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था अबाउट इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में इस बार PY मतलब इस बार क्वेश्चन आया था 2024 में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो ये हो गया 15 तक, ठीक है। उसके बाद हमारे रह गए सिर्फ 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर रह गए। ये जो 2 चैप्टर है ना, इनको आप सिर्फ 2 रीडिंग लेना, दैट इज़ मस्ट, ठीक है। 2 रीडिंग इसकी मस्ट है। आपको सिर्फ बेसिक जो ये जो सिटीज़न एक्ट है आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है, कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है और कैसे नहीं। अभी आते हैं इन 2 चैप्टर्स में। ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। ये चैप्टर शायद पहले मैं कहती कि नहीं इम्पॉर्टेंट था, बट इस बार इसमें से क्वेश्चन आया है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो उसके बाद हम 15th डे पे ये वाला चैप्टर करेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है इसके लिए भी आपको आएगा एक PDF, जो कि आपको 1 डे में आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको मोटी मोटी 16 डेज़ की स्ट्रेटजी बताई ना, कि 16 डेज़ में आप ऐसे कवर कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स बैक टू ये तो मैंने आपको बताया कि आप 16 डेज़ में ऐसे अपनी उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। हमने अभी तक कितने दिन की अप्रोच देखी, 16 डेज़। बट ये 16 डेज़ थे तो मैंने 21 डेज़ को क्यों लिखा? रीज़न, इसमें आ रहे आपके रिवीजन डेज इंक्लूडेड है, ठीक है। और प्लस अगर आपके पास 1 या 2 दिन किसी वजह से आपके स्पेयर जा रहे हैं तो ये उसके लिए, तो आप 21 डेज़ में लक्ष्मीकांत को रिवाइज, रीड और लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये हमेशा हमें इस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो होते हैं ना, वो यही कहते हैं, जो टॉपर्स हैं ना, वो यही जो सीक्वेंस है उनको ये बताते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस एकदम परफेक्ट। सो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे और 21 डेज से भी कम में आप अपनी लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर लोगे। सो थैंक यू। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। थैंक यू।